यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा विवाद पिछले कई दिनों से खबरों की सुर्खियां बना हुआ है। अमेरिका और फ्रांस की ओर से जब कुछ दिनों पहले चेतावनी जारी हुई थी कि रूस कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, तो सारी दुनिया की निगाहें इस संकट पर टिक गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अपने एक फेसबुक पोस्ट में हमले की आशंका जताई थी। चारों ओर से उठ रही हमले की इन खबरों के बीच इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस विवाद पर ताजा स्थिति क्या बनी हुई है। तो हालिया स्थिति यह है कि रूस ने इस मामले पर बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं है। रूस ने क्रीमिया में सैन्य अभ्यास खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि उसकी सेना वापस आ रही है। अब इन बयानों से तो यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा टलता दिख रहा है, पर इससे तनाव बिल्कुल भी नहीं घटा है। यूक्रेन सेना लौटने की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वहां के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने विगत बुधवार को नागरिकों से डे ऑफ यूनिटी मनाने की गुजारिश भी की। रूस के बयान के बाद अमेरिका ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि रूस हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के इन दावों को सत्यापित करने की बात पर जोर दिया है। इसी के साथ यह भी कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। बता दें कि यूक्रेन बॉर्डर पर 1.5 लाख से अधिक रूसी सेनाएं तैनात की गई थी, जिसको लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश चिंतित नजर आ रहे थे। ये तो बात हुई वर्तमान हालात की। आइए जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस विवाद की असली वजह क्या है, जिससे यूक्रेन खतरे के साए में आता दिख रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ने नाटो और यूरोपीय यूनियन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की ओर यूक्रेन के बढ़ते कदम का लंबे वक्त से विरोध किया है। अब रूस की मुख्य मांग यह है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि नाटो में शामिल होने की बात उसके संविधान में शामिल है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि हमारे लिए यह तय करना बेहद जरूरी है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा न बने। रूस ने नाटो देशों पर यूक्रेन को हथियारों से लैस करने और अमेरिका पर रूस के विकास को रोकने के लिए तनाव पैदा करने का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देशों ने 1990 में वादा किया था कि नाटो एक भी इंच पूर्व में विस्तार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ऐसा किया। इस विवाद के पीछे का इतिहास सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था जो दिसंबर 2091 में अलग हो गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर ऐतिहासिक दावा करते हुए कब्जा कर लिया। पिछले दिनों राष्ट्रपति पुतिन ने रूस और यूक्रेन को एक राष्ट्र कहकर पुकारा था, यानी रूस आज भी यूक्रेन पर ऐतिहासिक हक जमाना चाहता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर दे और नाटो का हिस्सा न बने। रूस इस बात से भी यूक्रेन से नाराज है कि यूक्रेन के कारण अमेरिकी सेना और बाकी दुश्मन देश उसके बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन ने रूस से अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से हथियारों का सौदा भी किया है। यूक्रेन पर मंडरा रहे खतरों को रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि पुतिन ने उनसे मैराथन वार्ता के दौरान वादा किया था कि संघर्ष को बढ़ाने में उनकी भागीदारी नहीं होगी। व्हाइट हाउस ने जोर देते हुए यह कहा है कि रूस के पास सीमा पर साइबर हमले वाली विंग और अर्धसैनिक बलों सहित अन्य हथियार भी हैं। अब सवाल यह है कि सर पर खतरों का बोझ ढो रहे यूक्रेन को कहीं से मदद मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि यूक्रेन संकटों के दौर से गुजर रहा है। इस मुद्दे पर जोर शोर से बोल रहे अमेरिका और अन्य नाटो सहयोगी देशों ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में लड़ाकू सैनिकों को भेजने की उनकी कोई योजना नहीं है, लेकिन वे समर्थन की पेशकश करते हैं। पेंटागन ने युद्ध के लिए तैयार 8500 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है और जर्मनी, रोमानिया व पोलैंड में 3000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर रखा है। अन्य नाटो सहयोगियों ने गठबंधन के पूर्वी हिस्से पर अपना समर्थन बढ़ा दिया है। इसके अलावा पोलैंड ने निगरानी ड्रोन, मोर्टार बम, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की है। यूके, डेनमार्क, कनाडा, चेक रिपब्लिक और बाल्टिक गणराज्यों ने भी सुरक्षा सहायता की पेशकश की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने पर विचार करेंगे। यूके ने भी चेतावनी दी है कि क्रेमलिन और उसके आसपास के देशों के पास छिपने के लिए जगह नहीं होगी।